आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कानन बेटी। ये जो स्टोरी है एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की है जिसका शॉर्ट नेम जो है वल्ली है और उसका रियल नेम जो है वलिया माई है बेटे। ये लड़की, इसका शॉर्ट नेम जैसे मैंने बताया कि वल्ली है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस जो है लड़की है एंड शी वांटेड टू नो मैनी थिंग। बहुत सी चीज़ें थी जो जानना जो है चाहती थी। कोई इसका प्लेमेट नहीं था, उसकी एज का कोई प्लेमेट नहीं था। सारा दिन ये लड़की क्या करती, अपने डोरवे पर जो है अपने घर के दरवाजे के आगे जो है खेलती रहती और सारा दिन आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये जो है देखती रहती है। गली में वॉचिंग द हैपनिंग्स इन द स्ट्रीट गिव हर न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस बेटे। गली में जो कुछ हो रहा होता डेफिनेटली उसे एक नई खुशी मिलती। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट पास थ्रू द स्ट्रीट ईच आवर। इनके घर के आगे से क्या था, डेली हर 1 घंटे के बाद एक बस जो है गुजरती थी और उस बस को देखना इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है लगता था बेटे। ये जो बस थी उनके विलेज और नियरेस्ट टाउन के पास से होकर के जो है जाती थी। साइड ऑफ द बस जो था उसके लिए एक अनएंडिंग सोर्स फॉर जॉय था बेटे। इट वॉज ए ग्रेट जॉय फॉर हर टू वॉच न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। वो हर रोज़ देखती कि बस में नए पैसेंजर चढ़ते और कुछ नए पैसेंजर्स जो है उतर जाते। डेफिनेटली रोज़ नए नए पर्सनस को जो है जैसे देखती तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है मिलती बेटे। वल्ली केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु हैड ट्रेवल्ड ऑन द बस और हु रेगुलरली यूज्ड इट बेटे। वल्ली उन लोगों की कन्वर्सेशन को बड़े ध्यान से सुनती जो बस में ट्रैवलिंग जो है करते थे। शी आस्क्ड सम कैजुअल क्वेश्चंस आल्सो, उन लोगों से कोई क्वेश्चन भी पूछती। इन दिस वे शी लर्नड अबाउट स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी। इस ढंग से उसे बस की जर्नी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता जो है उसे चला। उसे पता चला कि शी केम टू नो दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। उसे पता चला कि गांव जो था उसके गांव से शहर 6 मील की डिस्टेंस पे था। उसे इट टुक 45 मिनट्स टू रीच देयर, वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट्स लगते थे। उसका जो फेयर था यानी कि जो उसका किराया था वो केवल 30 पैसे वन साइड का था। वन कुड कीप सिटिंग इन द बस फॉर एंड रिटर्न टू द विलेज बाई पेइंग अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे और पे करके आप वापस गांव में आ सकते हैं। मतलब टोटल आपको 60 पैसे जो है पे करने पड़ते थे। वली प्लान हर जर्नी टू द टाउन एंड बैक। वली ने प्लान किया कि वो वापस एक दिन वो भी गांव शहर जाएगी और देखेगी कि जर्नी का क्या होता है क्या नहीं होता। इट वुड बी हर फर्स्ट जर्नी आउट ऑफ हर विलेज। ये उसकी पहली जर्नी होगी जो उसकी आउट ऑफ विलेज जो है होगी। She saved every paisa by registering her desire to buy ice cream, toys, balloons, etc. एक एक पैसा जो है बचाना स्टार्ट कर देती है। वो अपने जो बच्चे के जो मन में इच्छाएं होती हैं जैसे खिलौने खरीदना, आइसक्रीम खरीदना, बैलून खरीदना, उन सारी इच्छाओं को क्रश कर लेती है केवल एक इच्छा को पूरा करने के लिए। और वो इच्छा उसकी क्या थी, बस में ट्रैवलिंग जो है करना बेटे। देन शी प्लान हाउ शी वुड स्लिप आउट ऑफ द हाउस। फिर वो ये प्लान करती कि घर से वो किस ढंग से स्लिप करेगी। शी न्यू दैट हर मदर स्लेप्ट डेली आफ्टर लंच। उसे मालूम था कि लंच के बाद उसकी मदर जो है डेली सोती है। शी डिसाइडेड टू यूज़ दीज आवर्स फॉर हर जर्नी। उसने इसी टाइम को जर्नी के लिए यूज़ करने का डिसीजन जो है लिया। शी डिसाइडेड टू बोर्ड द बस एट 1 o'clock सो दैट शी कुड बी बैक बाई 2:45। उसने प्लान किया कि वो बस में 1 बजे सवार होगी और 2:45 तक वापस जो है आ जाएगी। सो वन फाइन स्प्रिंग वली बोर्डेड द बस। तो एक दिन अच्छा मौसम था, प्लीजेंट वेदर था जब वो बस में सवार हो जाती है। द कंडक्टर वॉज सरप्राइज दैट सीइंग हर कॉन्फिडेंस। कंडक्टर उसके कॉन्फिडेंस को देख करके काफ़ी सरप्राइज होता है। ही अलाउड हर टू बोर्ड द बस। ही वॉज ए जॉली फेलो। बस में उसे अलाउ कर देता। जो बस कंडक्टर था वो काफ़ी जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन था। ही अंडरस्टूड दैट वली स्पोक विथ प्राइड बेटे।
उसे समझ आ रहा था कि वल्ली काफ़ी प्राउड होकर के बोल रही है। ही कॉल्ड हर मैडम एंड ऑफर्ड अ सीट, वो उसे मैडम कह करके पुकारता है, उसे एक सीट भी ऑफर करता है। ही आस्क्ड अदर्स टू मेक वे फॉर द मैडम, दूसरे लोगों से भी कहते हैं कि वो मैडम के लिए जो है रास्ता सीट जो है दें। देर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स इन दी बस, बस में उस समय केवल 6 to 7 पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सब के सब वल्ली की तरफ देख रहे थे। दे एंड द कंडक्टर वर लाफिंग, बाकी वो भी और कंडक्टर के साथ साथ बाकी लोग तो सब जो है हंस रहे थे। वल्ली को डेफिनेटली शर्मिंदगी से महसूस होती है और वो खाली सीट पर जाकर के जो है बैठ जाती है। वल्ली लुक्ड अराउंड हर इन द बस, चारों तरफ बस में नज़र दौड़ाती है। द बस हैड ए फाइन पेंटिंग ऑफ ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन द वाइट बॉर्डर, बस में जो है खूबसूरत ग्रीन स्ट्राइप्स के साथ वाइट पेंटिंग जो है हो रही थी। इट हैड सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स, सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट्स थी। इट हैड अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंड स्क्रीन, बेटा सामने की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर एक खूबसूरत क्लॉक लगा हुआ था। द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, बार्स जो थी उसकी जो विंडो पेन्स थी वो सिल्वर की तरह जो है चमक रही थी। देन शी ट्राइड टू लुक आउटसाइड, बाहर देखने की कोशिश की। शी फाउंड हर वे आउट ऑफ बाई अ कर्टन दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, वहाँ पे कर्टन लगा था, कर्टन को हटा करके देखने की कोशिश करती है बाहर का क्या सीन क्या है क्या नहीं। सो शी स्टूड ऑन हर सीट टू इंजॉय द आउटसाइड सीन, क्योंकि साइड कद में छोटी थी, हाइट में छोटी थी, तो वो सीट पे खड़ी हो जाती है। द बस वॉज गोइंग अलोंग ऑफ द बैंक ऑफ अ कैनल, बस जो है किसी नहर के किनारे के साथ साथ से गुजर रही थी। शी सा पाम ट्रीज माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, रास्ते में उसे पाम ट्रीज माउंटेन्स ब्लू स्काई दिखाई पड़ता है। ऑन द अदर साइड देयर वर ग्रीन फील्ड्स, दूसरी साइड ग्रीन फील्ड्स थे। सडनली एन एल्डरली मैन वॉन्ट वल्ली नॉट टू स्टैंड ऑन द सीट, अचानक कोई एज्ड लेडी जो है वल्ली को वार्न करती है, वार्निंग देती है कि सीट पे खड़ी मत हो क्योंकि वो गिर सकती है। ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड सेड दैट शी कुड फॉल एंड गेट हर्ट, उसे जो है एक छोटा बच्चा कह कर के पुकारते, उसे कहते तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। बट वल्ली डिड नॉट केयर फॉर हिम, लेकिन वल्ली उसकी कोई परवाह नहीं करती। शी टोल्ड हिम प्राउडली दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड, बड़े प्राउडली वे में कहते हैं कि वो कोई चाइल्ड नहीं है और ना ही उसे इस ढंग से पुकारा जाए। शी हैड पेड द फुल फेयर लाइक द अदर्स, उसने भी पूरा रेंट जो है पे किया, पूरा किराया जो है उसने फेयर पे किया है। द कंडक्टर टोल्ड द मैन दैट वल्ली वॉज ग्रोन अप मैडम, कंडक्टर फिर मजाक में कहते हैं कि वल्ली जो है एक ग्रोन अप मैडम है, डोंट ट्रीट हर लाइक अ चाइल्ड, और उसे बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मत करो। वल्ली लुक्ड एट द कंडक्टर एंग्रली एंड सेड दैट शी वॉज नॉट अ मैडम, वल्ली अब कंडक्टर की तरफ गुस्से में देखती है और उसे कहते हैं कि मुझे उसे मैडम कहने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट स्टैंड ऑन द सीट, कंडक्टर भी उसे मना करते हैं बेटे आप सीट पे जो है मत खड़े हो। शी कुड फॉल व्हेन द बस टुक शार्प टर्न्स बट वल्ली इग्नोर्ड हिज रिमार्क्स आल्सो, वो उसे समझाता है कि भाई जैसे बस मोड़ काटेगी तो हो सकता है कि उसे झटका लगे, वो नीचे जो है गिर जाए, लेकिन वो वल्ली कंडक्टर की बात को भी इग्नोर कर देती है। ऑन द वे बस स्टॉप्ड एंड सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, रास्ते में बस कहीं रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट उसकी चली ना जाए इसलिए वल्ली बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, फिर कोई एज्ड वुमन आती है उसके पास जो है बैठ जाती है। वली लुक्ड एट द वुमन, उस वुमन की तरफ देखती है। शी फाउंड हर रिपल्सिव, बड़ी उसे बेकार, रिपल्सिव मतलब और सा उसे जो है लगता है। शी हैड बिग एंड अगली ईयर रिंग्स, उसने कानों में बड़े बड़े और बड़े अगली ईयर रिंग्स जो है डाल रखे थे। शी वॉज च्यूइंग अ बिटल, पान जो है चबा रही थी। वली कुड सी दैट द बिटल जूस वॉज लाइकली टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और वो जो पान का जो जूस था उसके लिप्स के ऊपर आ रहा था और वल्ली को ये चीज़ जो है अच्छी नहीं लग रही थी। अब वो वुमेन जो है वल्ली से पूछ लेते हैं कि क्या वो अकेली ट्रैवल कर रही है, तो वल्ली उसे जो है कहते हैं कि शी वॉज अलोन एंड शी हैड गोट ए टिकट आउट टू, वे अकेली है और उसने टिकट भी जो है पे किया है। देन द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हर इफ़ इट वाज अ प्रॉपर वे फॉर अ चाइल्ड टू ट्रैवल अलोन, फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है कि तुम अकेले ट्रैवल करो।
शी आल्सो आस्क्ड वेदर वल्ली न्यू एग्जैक्टली वेयर शी वॉज गोइंग इन टाउन। उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते, उससे पूछते भी क्या उसे पता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ जो है नहीं जा रही। वल्ली जो है उसके क्वेश्चन से काफ़ी फेडअप जो है हो जाती है और क्लियरली उसे कहते हैं कि शी नीड नॉट बोदर, उसे जो है बोदर करने की ज़रूरत जो है नहीं है। द बस मूव्ड ऑन क्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। उसके बाद बस जो है एक लैंडस्केप को क्रॉस करती है। वल्ली इंजॉय द आउटसाइड सीन को काफ़ी इंजॉय करती है, देखती है कि पेड़ जो है भाग रहे हैं। और समटाइम्स द बस सीम्स टू स्ट्राइक ऑन कमिंग अ व्हीकल। कई बार जैसे बस भागती थी ऐसे लगता था जैसे व्हीकल के ऊपर चढ़ेगी। बोथ पास्ट सेफली बट बोथ पास सेफली, लेकिन दोनों सेफली जो है निकल जाते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद द जॉय। अचानक वल्ली खुशी के मारे तालियां मारना शुरू कर देती है। अ काऊ वाज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस, क्योंकि बस के सामने से एक गाय जो है गुजर रही थी। द बस स्लो डाउन, बस वाला स्पीड थोड़ी स्लो करता है। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न अगेन एंड अगेन, ड्राइवर बार बार जो है हॉर्न बजाता है। बट द काऊ बिकेम मोर फ्राइटेंड एंड कॉन्टिन्यूड रनिंग बिफोर द बस। लेकिन गाय क्योंकि कंफ्यूज हो चुकी थी वो बस के आगे बार बार दौड़ना शुरू करती है। द बस पास्ड बाय द रोड ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, फिर वो रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरती है। वल्ली इंजॉयड द सीन ऑफ ट्रेन, फिर वो रास्ते में ट्रेन के सीन को इंजॉय करती है। देन द बस एंटर्ड द सिटी एरिया, उसके बाद बस सिटी एरिया में एंटर करती है। देयर वर ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल, काफ़ी भीड़ थी। Wally looked at different things with surprise. Then the bus reached the city bus stand and stopped. रास्ते में कई चीज़ों को देखती है, काफ़ी हैरान होती है। फाइनली क्या होता है, बस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है, वहाँ रुकती है। सारे पैसेंजर्स जो है एक एक करके नीचे उतरना जो है स्टार्ट कर देते हैं। बट शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस, लेकिन वल्ली कंडक्टर कहते हैं कि वो तो उसी बस से वापस जो है जाएगी। शी वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर व्हाई शी हैड कम टू द सिटी। वो ड्राइवर भी जो है हैरान होते उससे पूछते भी तुम शहर में करने क्या आई थी। शी रिप्लाइड दैट शी जस्ट वांटेड टू टेक अ राइड ऑन द बस। वो कहते हैं वो तो केवल बस में सवारी करना जो है चाहती थी। ही आस्क्ड वली इफ़ शी वुड लाइक टू हैव लुक एट द साइड्स आउटसाइड द बस। कंडक्टर से पूछते क्या वो बाहर का सीन देखना पसंद करेगी, लेकिन वल्ली जो है बाहर जाने से क्योंकि डर लगता था इसीलिए जो है वो मना जो है कर देती है। कंडक्टर क्योंकि एक नाइस काइंड हार्टेड नेचर का पर्सन था, उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वल्ली साफ कहते हैं कि सर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोल्ड ड्रिंक जो है ले सके। तो कंडक्टर उसे अपनी तरफ से ऑफर करता है, लेकिन वल्ली जो है रिफ्यूज़ जो है कर देती है। उसके कुछ टाइम के बाद बस अपनी दोबारा जर्नी को जो है रिस्टार्ट जो है करती है। दी वही सेम वंडरफुल साइट्स थे। वल्ली इंजॉय द सीन अगेन, दोबारा फिर सीन्स को इंजॉय करती है, लेकिन अचानक उसकी नज़र जो है एक गाय के ऊपर पड़ती है जो रास्ते में डेड पड़ी थी। तो इट हैड बीन स्ट्रक बाई ए फास्ट मूविंग व्हीकल, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल उसको क्रश कर गया था। शी आस्क्ड द कंडक्टर इफ़ इट वाज द सेम काउ दैट दे सा अर्लियर। कंडक्टर से पूछ लेते कि क्या ये वही गाय है। द कंडक्टर नॉटेड, सिर हिला देता है। वल्ली काफ़ी ज़्यादा जो है अपसेट जो है हो जाती है। इट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर अ लिटिल व्हाइल अगो, पल भर पहले जो है ये कितना लवेबल कितना वंडरफुल जो है क्रिएचर था, लेकिन अब वो गाय जो है मतलब कि ज़मीन पर रास्ते में जो है मरी पड़ी थी। बस अपने मतलब वल्ली उसके बाद वल्ली का मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो शांत होकर के जो है बैठ जाती है। उसके बाद वल्ली अपने घर पहुंचती है। तो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है जाग चुकी है और उसकी आंट से बातें कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट से आई थी। उसकी जो आंट थी वो एक चैटर बॉक्स थी, काफ़ी बातें जो है करती थी। शी आस्क्ड वल्ली वेयर, वल्ली से पूछते कि वो कहाँ गई थी, बट वल्ली जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वल्ली केवल मुस्कुरा देती है। हर मदर एंड द आंट वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड। अब उसकी मदर और उसकी चाची जो थी दोनों हार्डली की दुनिया की बातें कर रही थी। हर मदर सेड दैट नो वन कुड नो अबाउट एवरीथिंग। मदर कहते हैं अभी सबको हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता। एट दिस वल्ली रिमार्क्ड दैट देयर वर मैनी थिंग्स हैपनिंग्स विदाउट अवर नॉलेज। तो वल्ली एक बात और कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बिना ही जो है होती हैं। हर मदर आस्क्ड व्हाट शी मेंट, माँ से पूछते कि क्या मतलब है। वल्लीज आंट कॉल्ड हर ए चिट ऑफ ए गर्ल,
वल्ली की आंट जो है उसे चिट ऑफ गर्ल का नाम देती है। शी टुक इंटरेस्ट इन थिंग्स विच डिड नॉट कंसर्न हर, क्योंकि वो उन बातों में इंटरेस्ट लेती है जिसमें उसका कोई मतलब नहीं था। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर ए ग्रोन अप लेडी, उसके अकॉर्डिंगली वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो ग्रोन अप लेडी हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वल्ली स्माइल करते क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो स्माइल को समझे।